इतना अच्छा इंसान होने के बाद भी लोग आपकी वैल्यू बहुत कम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको लोगों को नो बोलना नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को हमेशा लास्ट में रखते हैं और दूसरों को हमेशा फर्स्ट पे रखते हैं। आज हम बात करेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से नो टू पीपल। लेट्स गेट स्टार्ट। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि हमको मैनर्स से रहना चाहिए, एटिकेट से रहना चाहिए, हमें कर्टसी होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमको ये बता दिया कि लोग सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो काइंड होते हैं, पोलाइट होते हैं। या हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं और वो हमसे और दूसरों से काइंड होते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, तो रिवॉर्ड में उनको एप्रिसिएशन मिलता है और हमको इस एप्रिसिएशन की आदत हो जाती है। जब हम किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है, वो है तारीफ़ या फिर एप्रिसिएशन। उस एप्रिसिएशन को पाने के लिए हम बार बार कंटिन्यूसली लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि हमें कितने अच्छे मैनर्स हैं और कितने अच्छे एटिकेट्स हैं। लोगों की भी टेंडेंसी होती है कि हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि हम उन लोगों को हमेशा ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक बार में हाँ कर देते हैं। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं और आपको एक गिलास पानी पीना, आप खुद नहीं पी सकते, तो आप रूम स्कैन करोगे और आप सबसे ज़्यादा लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पर्सन को देखोगे और उसी को बुला के बोलोगे कि प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। कई बार अपने इस पीपल प्लीजिंग नेचर के कारण या फिर इस हेल्पिंग नेचर के कारण हम अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर लेते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमको अपने टाइम, मनी और एनर्जी को सेव करना है ताकि उसको हम पूरी तरीके से खुद के लिए यूज़ कर सकें या फिर अपने ऊपर लगा सकें। हम दूसरों के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जिसके बाद हमको कई बार रिग्रेट होता है, कई बार उस पर्सन पे गुस्सा आने लगता है कि इसने मुझसे ये भी करवा लिया, और धीरे धीरे लोगों पे हमारा ट्रस्ट कम होने लगता है। हमें लगता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर हमारा एडवांटेज ले रहे हैं। दो ये बहुत ही पावरफुल हैबिट है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, पर अल्टीमेटली हम खुद को बहुत कमज़ोर पाते हैं जब हमको लगता है कि किसी और ने हमको यूज़ कर लिया है या किसी और ने हमारा एडवांटेज ले लिया है। तो इसके लिए हमको ये स्किल सीखना होगा कि हमको पोलाइटली लोगों को नो कैसे बोलना है। जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या अर्जेंट है, क्या अर्जेंट नहीं है, क्या मेरे बिना हो सकता है और किस में सिर्फ मेरी ही ज़रूरत लगेगी, जब हम इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तभी हम नो बोलना सीख पाएंगे। और जब आप नो बोलें तो सामने वाले को ये ना लगे कि ये रूड है या हमारा काम नहीं करवाना चाहता या हमारी हेल्प नहीं करना चाहता, बल्कि उनको भी ये बहुत कन्विंसिंग लगना चाहिए कि हाँ, इसका जो भी रीज़न है वो बहुत जेन्युइन है और अगर ये नो बोल रहा है तो गलत नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जब आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल होते हो, जब आप लोगों को हर बात में हाँ कर देते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को कम करते हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसका जितना भी टाइम है वो हमेशा फ्री है। अगर लोग आपको इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि आप कभी भी कॉल उठाने के बाद ये नहीं बोलने वाले हो कि आई एम बिजी, आई एम डूइंग समथिंग, आप उनसे सारा काम छोड़ के अगर फ़ोन पे बात करने वाले हो, तो जब उनको कोई भी बात करने को नहीं मिलता तो वो आपको कॉल करते हैं। जब उनको पता है कि हमको मार्केट जाना है, अगर उनको कोई नहीं मिलता तो वो आपको बोलते हैं क्योंकि ये तो बंदा फ्री होगा और ये इसका टाइम फालतू है, ये कभी भी मुझे मना नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये इमेज आने लगती है कि हम बिल्कुल फालतू हैं, हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, और धीरे धीरे हमको ये लगने लगता है कि हमने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया किसी और को प्लीज़ करने के चक्कर में। और कई बार हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि पूरी शादी की शॉपिंग करवाना या फिर किसी और के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना या कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल देना जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, पर हाँ क्योंकि आप कर सकते हो और आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इसलिए आप कर रहे हो। देखिए, हमारी लाइफ में हमको 3 चीज़ों के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम इसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। टाइम, मनी एंड एनर्जी। हम अपना टाइम, एनर्जी और मनी किस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं या किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे होने वाली है। अगर हम अपने टाइम को, अपने पैसों को और अपनी एनर्जी को हर कहीं खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते और हर बार हम बातों में आ जाते हैं, किसी ने कहा कि चलो डिनर पे चलना है, किसी ने कहा चलो मूवी देखने चलना है, किसी ने कहा शॉपिंग पे चलना है, आप हर बार सामने वाले की बात में आ रहे हो
बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि अरे मुझे नहीं जाना था, मुझे तो पढ़ाई करनी थी, नहीं मुझे तो अपने ऑफिस का काम करना था, पर आपने उस टाइम अपना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की। अल्टीमेटली हम उस पर्सन को डिसलाइक करने लगते हैं जिसने हमसे ये सब करवा लिया। फिर हो सकता है हम उससे बहुत टाइम के लिए बात करना छोड़ दें। ये सब जो हमारे साथ हो रहा है कि हम लोगों को नापसंद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे टाइम का यूज़ कर रहे हैं, पैसों का यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली में हम में ये स्किल की कमी है कि हम ठीक से नो बोलना नहीं जानते। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और पूरी तरीके से अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर आप हर बार दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ भी रूटीन नहीं है, कुछ शेड्यूल आपका फिक्स नहीं है, तो आप लॉन्ग रन में अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, अपनी पर्सनल वेल बीइंग खराब कर रहे हो। आपकी उन चीज़ों के लिए जिसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना था, जैसे आपकी हॉबीज़ या आपका पैशन, उन सब चीज़ों को छोड़ के आप बस चल दिए हो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। किसी को भी नो बोलने से पहले ये हमेशा ध्यान रखो, व्हेन यू से येस टू समबडी यू आर सेइंग नो टू समथिंग। अगर आपने किसी दूसरे को किसी की चीज़ के लिए हाँ किया है, मूवी देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, डिनर करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप किसी और को हाँ कर रहे हो, आप अपने आप को या अपनी किसी चीज़ को नो बोल रहे हो। आप अपने पर्सनल टाइम को नो बोल रहे हो, आप अपने दूसरे काम को नो बोल रहे हो जो आपको करना था, या आप जो भी प्लान्स थे, जो गोल्स थे, आप उनको नो बोल रहे हो। और उन सबको नो बोल के आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। हमारे लिए नो बोलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम किसी को अपसेट नहीं करना चाहते। इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमने यही सीखा है। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जब हम किसी को नो बोलते हैं तो वी आर नॉट अ बैड पर्सन। इफ़ यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ डज नॉट मीन कि आप एक पोलाइट पर्सन नहीं हो या आप एक काइंड पर्सन नहीं हो। आप बस खुद को प्रायोरिटी देना जानते हो या फिर जो इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देना जानते हो। अगर सामने वाले के गोल्स और आपके गोल्स मैच नहीं करते, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं, इस चीज़ को करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप गलत जगह अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपकी लाइफ में पर्पस बना रहे, आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश होते रहें और आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे, या आपको एज अ पावरफुल पर्सन फीलिंग्स आती रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है, आप अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, जो रूटीन है वो फॉलो कर रहे हो, कभी कभी कोई इनवाइट करता है तो वहाँ जाना अच्छा भी लगता है और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ के डिसीजंस मैं नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपने टाइम का कंट्रोल लेने की, अपनी एनर्जी का कंट्रोल लेने की। क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पर्सन पे गुस्सा होने वाले हो जो आपको मूवी दिखाने ले गया था या फिर जो पार्टी कराने ले गया था कि इसने मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, तो इसमें आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर किसी को सच में आपकी ज़रूरत है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई ऐसा काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता, तो ऐसे में मैं आपको नो बोलने को नहीं बोल रही हूँ। पर हर ऐसा काम जो आपके बिना हो सकता है, जैसे किसी को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिक करना है या ड्रॉप करना है, वो एक टैक्सी भी कर सकती है, एक ऑटो भी कर सकता है। किसी को शॉपिंग पे जाना है तो वो खुद भी जा सकते हैं या किसी और को भी लेके जा सकते हैं। या फिर किसी को मूवी देखना है तो विच इज़ नॉट अर्जेंट, आप अभी नहीं जा पा रहे हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं वीकेंड पे चलते हैं या फिर नेक्स्ट वीक चलते हैं या फिर बाद में जब मेरे को कन्वीनियंट होगा तब चलते हैं। तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं है और कोई भी ऐसा काम है जो आपके बिना हो सकता है, तो आपको नो के साथ साथ क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो मेरे बिना भी हो जाएगा, ये अभी आप कर लीजिए, ये काम मैं अभी आपके साथ नहीं कर सकता, पर हाँ मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, ये हम कल कर लेंगे या अगले वीकेंड कर लेंगे या उसके बाद में कर लेंगे, मैं तब तक बिजी हूँ, उसके बाद में आपके साथ चल सकता। कई बार लोग बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। ये सुना होगा कि नहीं मैं तो मना करना चाहता था पर उन्होंने इतना फोर्स किया, उन्होंने इतनी बार बोला तो मुझे ऐसा करना पड़ा। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये प्यार का तरीका होता है बहुत ज़्यादा फोर्स करना या किसी बात को रिपीटेडली जब तक सामने वाला कन्विंस ना हो जाए तब तक बोलना, चाहे वो थोड़ा सा और खाना खिलाने की बात हो, किसी को अपने घर इन्वाइट करने की बात हो या फिर कहीं पे मिलने की बात हो। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वाइट करते हैं,
पर एक बार जब कोई आपका नेचर समझ जाएगा कि नहीं, इसको जो करना है वो तभी करना है, और वो अपना टाइम की बहुत वैल्यू समझते हैं और वो कभी कभी टाइम दे पाते हैं और उसके अलावा नहीं दे पाते, तो लोग भी आपको एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं कि नहीं, इनके लिए उनके टाइम की बहुत वैल्यू है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी जॉब में हैं या नहीं हैं, या आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो तो लोगों को ये समझ में आने लगता है कि नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको जब भी टाइम मिलेगा या जब भी कन्वीनियंट होगा तब वो आ जाएंगे, तो वो आपको उस प्रकार से फोर्स करना भी बंद कर देंगे। देखिए, हम अपना बेसिक नेचर चेंज तो नहीं कर सकते। अगर आपका हेल्पिंग नेचर है या फिर आप लोगों से पोलाइटली बात करते हैं, आप उस नेचर को तो चेंज नहीं कर सकते, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप उस नेचर को चेंज करें। बस आपको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना है कि आप अल्टीमेटली कभी भी वर्थलेस फील ना करें, आप कभी भी ऐसा फील ना करें कि आपको यूज़ किया गया है, और आपका जो ट्रस्ट है वो लोगों पे हमेशा बना रहे। तो लोगों की मदद करिए, लोगों के काम आइए, पर जब आपके काम की बात हो तो लोगों को आप नो भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।